वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं जानवरों में फैलने वाली बीमारी के हवाले से। सिंध में से जो 5 अजला हैं उनको छोड़कर बाकी पूरे सूबे में ये बीमारी फैल चुकी है और 250 अगर मवेशियों की बात की जाए तो हलाकतें भी हो चुकी हैं। 27,000 के करीब जानवरों की तादाद जो है वो हो चुकी है जो मुतासिर हैं इस बीमारी से। लेकिन अगर डाउ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी से रिलेटेड जो फौरी वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया है इस पर गुफ्तगू की जाएगी आज कि क्या इस वक्त फौरी तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी ऑन कॉल मौजूद है। शाहीन, जानना चाहूंगा, सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगा कि इस वक्त इस बीमारी के फैलाव में कितनी तेजी आती जा रही है। जहाँ तक लिम्फ स्किन का ताल्लुक है तो काफी ज्यादा देखने में आया है कि जानवर मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 400 के करीब जानवर जो है वो आज 24 घंटे में मुतासिर हुए हैं इस बीमारी से। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है मच्छरों का फैलाव। मच्छरों का फैलाव जो है वो ताहाल हमारे पास कम नहीं हो सका और ना ही कोई फ्यूमिगेशन का अमल किया गया। अगर फ्यूमिगेशन करवा दिया जाता तो ये बीमारी जो है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हुई नजर आती जितनी तेजी से ये रोज बरोज इस बीमारी में इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन जो है वो 25,000 के करीब जो है वो जानवर मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 16,000 जानवर जो है वो कराची के हैं। 16,500 तकरीबन जानवर जो है वो कराची में मुतासिर हुए हैं अभी तक। जबकि रिकवरी अगर हम देखें तो रिकवरी भी बहुत बड़ी तादाद में जानवरों में हो रही है। 25,000 से ज्यादा जानवर अभी तक मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन जो हलाकतें हुई हैं तकरीबन 250 के करीब हलाकतें हुई हैं। जबकि हमारी डीजी लाइफ स्टॉक से बात हुई है, उनका कहना ये था कि ये वो जानवर मरे हैं जिनके जिस्म में ग़िज़ा की शदीद किल्लत हुई और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनका वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सका। अगर उनको ग़िज़ा पतली करके फराहम कर दी जाती है और उनके मुंह में डाल दी जाती है तो ये हलाकतें इनकी नहीं होती। अच्छा। जबकि जो जानवर मरे हैं उनमें जख्म जो है वो बड़ी तेजी से उस दवा ने काम किया था, लेकिन जाहिर सी बात है मतलब वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी नहीं होती है। जब ग़िज़ा 6-7 दिन उनके पेट में नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है जानवर भूख इफ्लास से ही मरेगा। ठीक है, तो ये अभी अगर बात कर ली जाए लंपी स्किन डिजीज की तो 5 अजला को छोड़कर पूरे सिंध के अंदर मवेशी मुतासिर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ 5 अजला है जहाँ जो है वो अभी तक जानवरों में ये बीमारी कुछ देखे गए थे 1-2 केसेस, लेकिन उनको फौरी तौर पर रिकवर कर लिया गया था और अब वहां पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो मुतासिर हुआ हो। लेकिन पूरे सिंध के इजला में जो है ये सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ है वो शहर कायद है, जहाँ जानवरों की बड़ी तादाद जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हुई है। ठीक है, लेकिन ये भी जानना चाहूंगा जो सेहतियाब होने वाले जानवरों की तादाद है वो भी क्लेम किया जा रहा है कि बढ़ गई है। जी, सेहतियाब बहुत तेजी से हो रहे हैं क्योंकि ये जो डीजी लाइफ स्टॉक है इन्होंने बाकायदा जो है वो तरबियत फराहम की है। जो हमारे जानवर पालने वाले लोग हैं उनको जगह जगह जाकर तरबियत फराहम की गई है कि किस तरह ग़िज़ा जानवरों को खिलाई जाए और अद्वियात के साथ साथ अगर उनको ग़िज़ा मतलब पतली करके खिलाई जाए तो ये तरबियत एक बड़ी अहम रही और उसमें जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हुई और वो अपने अद्वियात की वजह से जो है वो एंटीबायोटिक की वजह से रिकवर हुए। अगर उनको सिर्फ एंटीबायोटिक पे रखा जाता तो जानवर शायद इतनी बड़ी तादाद में रिकवर नहीं होते। ठीक है। अगर हम बात करें डाउ यूनिवर्सिटी की तो डाउ यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता दिनों जो है एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया था इसी हवाले से, लिम्फ स्किन की वजह के हवाले से। वहीं ये फैसला किया गया है डीजी लाइफ स्टॉक और डाउ यूनिवर्सिटी में ये मुआहिदा हुआ है कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है वो वैक्सीन डाउ यूनिवर्सिटी बनाएगा और जो है वो लाइफ स्टॉक जो है ना उनके साथ मुश्तरका ये मुआहिदा हुआ है और वही लाइफ स्टॉक जो है वो उनको हेल्प करेगा डाउ यूनिवर्सिटी को। और ये बहुत इस जल्द वैक्सीन को बनाने में कितना वक्त दरकार है, कुछ ब्रीफ दी? देखिए, पहले तो लाइफ स्टॉक का ये कहना था कि हम अपने तौर पर कोशिश करें कि हम वैक्सीन बनाएं, लेकिन जाहिर सी बात है इतने ज्यादा उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो इतनी जल्दी बना सके। तो डाउ यूनिवर्सिटी आगे बढ़ा और डाउ यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम ये वसाइल देने को तैयार हैं और हमारे साथ जो है वो लाइफ स्टॉक मिलकर जो है ये वैक्सीन मार्केट में लाए। तो अब मेरे ख्याल से ये ज्यादा अर्सा नहीं लगेगा, 2.5 से 3 माह लगेंगे और ये वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी जानवरों के लिए। बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है लाइफ स्टॉक और डाउ यूनिवर्सिटी में। लेकिन शायद अगर बात की जाए, आपने कहा कि 2 से 2.5 माह का अरसा दरकार है वैक्सीन बनाने के लिए, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 कंपनीज को ड्रैब की जानिब से इजाजत भी दी गई थी कि वो वैक्सीन को इंपोर्ट करा सकते हैं। क्या हुकूमती सतह पर जो मदद की जा सकती है इन
जो कैटल फार्मर्स हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उस हवाले से क्या अपडेट हैं? देखिए, वो दो वैक्सीन मंगवा कंपनियों ली को गई है क्या? इजाजत, जी जी, दो कंपनियों को इजाजत दी गई थी और वैक्सीन बड़ी तादाद में मंगवा ली गई है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जो वैक्सीन मंगवाई गई है, अभी उसकी टेस्टिंग भी बाकी है और वो वैक्सीन लगाई भी जा रही है, क्योंकि और मजीद जानवर जो है वो मुतासिर नहीं हो। लेकिन बिलाल, हमने ये एक बात बड़ी अच्छी देखी है कि जानवर जो रिकवर हो रहे हैं, पहले इतनी बड़ी तादाद में जानवर रिकवर नहीं हो रहे थे, लेकिन जब से मतलब लाइव स्टॉक ने कैटल फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह उनकी एंटीबायोटिक जारी रखी जाए और उनकी फिजा का किस तरह ख्याल रखा जाए, तो उस वजह से है जो है वो एक बड़ी तादाद में जानवर जो है वो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन केएमसी की जानिब से ये अगर इनिशिएटिव ले लिया जाता कि फ्यूमिगेशन शहर में करवा दी जाती, तो शायद इतनी बड़ी तादाद में जो है शहर कायद में जानवर मुतासिर नहीं होते। अब भी अगर केएमसी की जानिब से अगर फ्यूमिगेशन करवा दी जाए, खासतौर पर जहाँ कैटर्स के वो मौजूद हैं, तो वहां अगर करवा दी जाए फ्यूमिगेशन, तो बड़ी तादाद में जो है वो जानवरों को मुतासिर होने से अब भी बचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जानवर वो मच्छरों के लिए जो है ना वो फिल फॉर जो है वो काम नहीं किया जाता। ठीक है, शहर कराची की अगर बात की जाए तो 16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं इस बीमारी के, जो जानवरों के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पर भी सिचुएशन कैसी है कराची में? जी, मैं बिलाल, मैं कराची की ही बात कर रही हूँ। जो सबसे ज्यादा जो सिंध के इस्लाम में मुतासिर हुआ है वो शहर कायद है, जहाँ बड़ी तादाद में जो है वो जानवर मुतासिर हुए हैं। 16,500 जानवर अभी तक मुतासिर हो चुके हैं यहाँ पर, और उसकी सबसे बड़ी वजह वो मच्छर ही है कि एक मुतासिरा जानवर को मच्छर काटता है और फिर एक सेहतमंद जानवर को काटता है, तो ये जरासीम जो है वो उनमें मुंतकिल हो जाता है और ये फैलाव इस तरह मच्छर की वजह से जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। शाहीन, जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू में भी पहले ये कहा कि जो मुतासिर जानवर थे वो सेहतियाब भी हो रहे हैं, तादाद भी बढ़ गई है, तो कराची में सेहतियाब होने वाले जानवरों की तादाद का रेशो क्या है? देखिए, हमारी लाइफ स्टॉक से बात हुई थी, उनका कहना ये था कि पहले तो तकरीबन 15 से 20% जानवर जो है वो रिकवर हो रहे थे, लेकिन अभी उनका कहना यह है कि तकरीबन 85 से 90% जानवर जो है वो रिकवर हो रहे हैं। मतलब शुरू में 150 जानवरों की हलाकतें हुई थी और अभी तक तकरीबन पूरे सिंध के इजला में जो है वो 250 हलाकतें सामने आई हैं जानवरों की हलाकतें। शाहीन, ये जो वैक्सीन इंपोर्ट कराई गई है, जो वैक्सीनेशन होगी, अमल जारी रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी कैटल फार्मर्स के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए? देखिए, ये लाइफ स्टॉक जो है वो उसको पे करेगा। अभी तक जो गवर्नमेंट से की जो बात हुई है वो यही कहना है कि मतलब वो लाइफ स्टॉक जो है वो उसको पे करेगा, बल्कि बहुत कम जो इंपोर्ट की जा रही है वो बहुत ज्यादा महंगी वैक्सीन नहीं है, चीपेस्ट वैक्सीन है जो वहां से इंपोर्ट की गई है। 2 कंपनियां इंपोर्ट कर रही है। एक वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा तादाद को जानवर को जो है वो लगाई जा सकती है वैक्सीन की। तो जब यहाँ कराची में अपनी वैक्सीन डाउ यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगा तो वो बहुत ही चीपेस्ट होगी। जैसे अगर एक वैक्सीन, अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं, अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो वो 25 रुपए कॉस्ट हो जाएगी उसकी। अच्छा। अगर यहाँ पर वैक्सीन बना दी जाती है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी शाहीन सिद्दीकी, और वैक्सीनेशन बनाने का अमल जारी हो चुका है डाउ यूनिवर्सिटी और महकमा लाइव स्टॉक के सिंध की शराकतदारी से, और 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार है इस वैक्सीन को बनाने में। देखना यह है कि जो इंपोर्ट कराई गई वैक्सीन है वो किस तरह से लगाई जाएंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सेहतियाब होने वाले जानवरों की तादाद में खुशखबरी ये है कि इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ जो मुतासिरा जानवर हैं उनकी तादाद भी बढ़ती दिखाई दे रही है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उसको भी आप तक पहुंचाएंगे।